अगर कुछ भी होता है, गाड़ी के साथ भी कुछ भी होता है या हमारे साथ भी कुछ भी गलत होता है, तो उसका जिम्मेदार मुदगल मोटर का जनरल मैनेजर, जिसका नाम रवि जी पारिक है, वो होंगे इसके जिम्मेदार। तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो पे। और ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो टाटा की गाड़ी खरीदना चाहते हैं या टाटा ओनर है। तो कभी भी आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, फ्रंट से एक्सीडेंट हुई थी, पीछे से कोई भी ₹1 का कोई काम नहीं था उसके अंदर। पीछे से सारी चीज़ें फैक्ट्री से लग के आई थी, एज इट इज़ वैसी की वैसी लगी हुई थी। तो सामने से एक्सीडेंट हुई थी, सामने से पूरा काम इंश्योरेंस के अंदर हुआ है। पीछे से हमने पूरी गाड़ी रीपेंट करवाई। हमारी जो गाड़ी थी वाइट कलर की थी, तो एक्सीडेंट काम होने के बाद हमने उसको रीपेंट करवा के ब्लैक करवाया। तो बात इतनी आ गई है कि कंपनी के जो एम्प्लॉई है, वहाँ के जनरल मैनेजर है रवि जी पारिक, धमकियाँ दे रहे हैं हमें, खुले सरेआम धमकी दे रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, उसका जिम्मेदार मुदगल मोटर और मुदगल मोटर पर काम करने वाला एम्प्लॉई जो कि वहाँ के जनरल मैनेजर वो है। क्या कुछ हुआ है मैं आपको बताता हूँ। फरवरी में हमने उनको गाड़ी दी थी 2022 के अंदर एक्सीडेंट रिपेयर में। पीछे से उन्होंने कोई काम नहीं था, पेंट के लिए गाड़ी खुली थी, तो उनके बंदों ने सामान तोड़ दिए। हमने उनको गाड़ी सही सलामत हैंडओवर करी थी। पीछे से बिल्कुल ₹1 का कोई काम नहीं था। उसकी फोटो वगैरह मैं आपको लगा दूंगा कि हमने किस कंडीशन में उनको गाड़ी दी थी, पीछे से क्या कंडीशन थी गाड़ी की। तो अब भाई बात ऐसी है कि वहाँ के जो जनरल मैनेजर है सरेआम धमकी दे रहे हैं। कुछ भी गलत हो सकता है, जान माल को लेके नुकसान हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, गाड़ी के साथ भी कुछ भी करवा सकता है। कोई भरोसा नहीं, क्योंकि खुलेआम धमकी दे रहा है बंदा। कोई डर नहीं है, कंपनी का डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डीलर भी इन्वॉल्व है। तब जाके जो जनरल मैनेजर है उनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो इतना कुछ बोल रहे हैं, कस्टमर को इतना कुछ बोल रहे हैं। कस्टमर की तो वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारी वैल्यू करो मत करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात इतनी है कि धमकी दे रहे हैं सरेआम, कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। XYZ ऊपर से लेके नीचे तक, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ भी हो सकता है। कुछ में भी सब कुछ आ जाता है। हमारे साथ मारपीट भी हो सकती है, जान माल को लेके भी कुछ भी नुकसान करवा सकता है, क्योंकि वो इतना मतलब हो चुका है अग्रेसिव, कुछ भी करवा सकता है। क्या कुछ इंसिडेंट है चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी में कौन सी लाइट लग के आई थी, और मैं वापस सर्विस सेंटर जा रहा हूँ हमारा पुराना सामान लगवाने, क्योंकि परेशान हो चुके हैं। फरवरी से अब तक उनके पास पार्ट ही नहीं है। 3 महीने से उन्होंने सर्विस के लिए एक पार्ट लगा के दिया था बेस मॉडल का, हमने पैसा दिया उनको टॉप मॉडल का। XZ प्लस वेरिएंट खरीदा, XE का उन्होंने सामान लगा के दिया, तो हम नहीं लेंगे। पहली बात तो क्यों लेंगे भाई, हमने एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके टॉप वेरिएंट खरीदा है, तो हमें टॉप वेरिएंट का ही सामान चाहिए। और सामान के पैसे की रिकवरी कर चुका है डीलर, जिस बंदे से नुकसान हुआ था उससे उस पैसों की रिकवरी कर चुका है पहले। ऐसा हमने सुना है कि उस पैसों की रिकवरी डीलरशिप ने कर लिया। तो हमें हमारा जो सामान लग के आया था कंपनी से वही सामान चाहिए, हम नीचे वाले वेरिएंट का सामान नहीं लेंगे। तो पैसा लिया है, और इस काम की एवज में हमने 3,40,000 की पेमेंट भी करी थी उन लोगों को। और हालत ये है कि 1 साल होने में चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। जान से मारने की धमकी तो नहीं दी, लेकिन खुल के नहीं बोला, लेकिन इतना अग्रेसिव है बंदा कि कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी, हाथ पैर भी तोड़वा सकता है, जान से भी मार सकता है। इतना तक बात पहुंच चुकी है, क्योंकि इतने उनके ये हो रखे ना, हौसला इतना बुलंद है अगले का। कहीं ना कहीं डीलर ही इसमें इन्वॉल्व होगा, डीलर की सही बंदा इतना बोल रहा है, वहाँ का जनरल मैनेजर। तो चलिए क्या कुछ इंसिडेंट्स हुआ मैं आपको बताता हूँ आगे। कौन सी लाइट थी जो उन्होंने लगा के दी, और कौन सा इसमें कंपनी से लग के आया था, वो आपको आगे बताता हूँ। चलिए वीडियो आगे। तो ये है इसकी स्टॉक लाइट जो कंपनी फिटेड आई थी, ब्रेक लाइट, जो रूफ स्पॉइलर जिसको बोलती है कंपनी। और इसका पार्ट नंबर ये रहा, ये इसकी लाइट है पूरी, जो कंपनी से इस पे लग के आई थी। मैं ले आया था घर पे, और ये गाड़ी पे ये पार्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ था उसकी डेट ये रही है ना। और ये तोड़ा कंपनी वालों ने ना, ये तोड़ दिया यहाँ से, और इधर से भी गायब है इसका हिस्सा। तो ये इन्होंने तोड़ दी, और ये मुझे दूसरी लगा के एज ए सर्विस के लिए दी है ना। तो उस बात को 3 महीने हो गए, 3-4 महीने होने को आए, नवंबर पूरा ख़त्म होने में, और जुलाई में गाड़ी ली थी हम लोगों ने उनसे। तो जुलाई से अब तक ये पार्ट नहीं आ रहा उनके पास, और प्लस आए नहीं आए उसका हमें कोई पता नहीं है, आया या नहीं आया, इन्होंने मंगाया हमें कुछ भी नहीं पता उस बारे में। बात ये है कि ये टॉप मॉडल की लाइट है, XZ प्लस ये वेरिएंट है, तो XZ प्लस का पार्ट लगा के देते ना, इतना ही शौक था तो बेस मॉडल का पार्ट लगा के तो दे दिया आपने, जो इतू सा चिंदू से जलता है, इतू सा। और मतलब सही चीज़ खोल के तोड़ तोड़ा के और दूसरी चीज़ लगा ली, और
एक बात और है इसके अंदर, जिस बंदे से का नुकसान हुआ ना, जिनके अंडर में वो डिपार्टमेंट आता है, उनसे पैसे ले चुका है डीलर। मतलब इससे ज़्यादा क्या गिरेगा मतलब। और ये चेंज करने से मना कर रहा है। अब बोल रहे कि पुरानी कर दी। अब कल के अंधो पहले क्यों लगा के दी दूसरे बेस मॉडल की? जब तुम्हें पता था ये लाइट इसका नहीं है तो क्यों लगा के दिया एज ए सर्विस के चक्कर में, है ना? लगा के दे दिया। अब तुम लोग बोले पुराने हो, पुरानी हो गई तो हमने थोड़ी ना करी पुरानी। हमने तो बोला था हमारा सामान ही लगाओ, हमारे दूसरों का नहीं चाहिए हमें। क्यों लगा के दिया? गलती डीलरशिप से हुई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अभी जो उन्होंने लगा के दे रखी है ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए क्या बोले गंदी लेकिन चलती नहीं है, जो रोड पे ओरिजिनल खुली खड़ी है कंपनी से लग के आता ये है लगा के इसको दी, लगवा के लेकिन लाते छोटी हैं सी वापस। जलती है। और नया सामान अभी तक तो नहीं आया, शायद ना। फरवरी से अभी तक नहीं आया। 3 महीने तो हमें गाड़ी लिए हुए, अभी तक भी नहीं आया। तो जब भी आएगा तब लगा के देंगे ये लोग। क्या कुछ रहता है बाद में बता दूंगा मैं, वो आपको शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं जाता हूँ, ये उनका सामान उनको देख के आता हूँ और दूसरा लगवा के लाता हूँ। इसमें यही वाला वापस लगवा के लाता हूँ, दूसरा क्या। मैं एक बार चलवा के बताता हूँ। अबलू भैया, अब अबलू भैया आना 1 मिनट। ये है इसका जो स्टॉक कंपनी से जो लग के आई थी लाइट, वो वाली। ब्रेक दबाना 1 मिनट, ब्रेक दबाना, ब्रेक देखना कितनी सी जलती है। ये देखो, ये इतनी सी जलती है और ये पूरा जलती थी इस कोने से लेके उस कोने तक, ये इतनी सी जल रही है। ये मतलब ये सर्विस देते हैं और डीलर्स फिर बोलते हैं, कस्टमर के माते आते हैं कि कस्टमर ख़राब है। कस्टमर ख़राब नहीं, इनकी सर्विस ख़राब है। ये देख लो इतनी सी जल रही है। जो बेस वेरिएंट में आया करती थी वो वाली लाइट है, ये पूरी जलती है। मैं वापस जा रहा हूँ ये टूटी फूटी इंस्टॉल करवाने के लिए उनसे। जब आए नहीं आए उनका कोई भरोसा नहीं। खा खू गए 60,000 रुपये और छोरे से भी ले लिए बेचारों से और पैसे भी खा गया। यही समझूंगा मैं तो, खा गया। भाइयों ये गाड़ी चाबी मिल गई है और गाड़ी इन्होंने पहले ही रोड पे ले जाके खड़ी कर दी है। तो गाड़ी बड़ा दूर खड़ी करी है ले जाके। और पार्ट कौन सा लगा के दिया इन्होंने? फ्री के अंदर, है ना? फ्री में नहीं लगाया, पैसा उस चीज़ का पहले गया हुआ है। और जो पुराना पार्ट था ना वही लगा के दिया है। काफ़ी बहस हो गई, मैनेजर भी काफ़ी बहस कर रहा था, जैसे मेरे पे एहसान करा है उन्होंने, किसी चीज़ का एहसान करा। ये सामान लगा के दिया है जो इन्होंने तोड़ दिया था, और तोड़ने के बाद इन्होंने बेस मॉडल की लाइट लगा के दी थी। ये देख लो। फिर कोई बोले कि सर घर जाने के बाद कस्टमर कुछ भी कर सकता है या गलत सलत, तो भैया ये ऐसा नहीं है। अभी अभी जॉब कार्ड, ये जो गेट पास है मैं देखे आया हूँ गार्ड साहब को, गाड़ी पहले निकाल के रख दी थी बाहर इन लोगों ने। और सर्विस सेंटर ये है, देख लो आप, मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये सर्विस सेंटर है। बहस इतनी बढ़ गई कि मतलब जैसे कि ये लोग एहसान कर रहे हैं अपने ऊपर और धमकियाँ दे रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि गाड़ी सर्विस सेंटर पे एंटर होने से पहले सेटिस्फेक्शन लेटर पे साइन करके दो, तब हम काम करके देंगे। मतलब ये है इनकी, मतलब क्या बोले, रियलिटी। फिर कुछ बोलना आ जाएगा वीडियो को। ये इस डीलरशिप की रियलिटी है। बुरा ही बोलो अच्छा बोलो, जो भी समझो आप समझ सकते हो, ये जो हकीकत है। पुराना सामान लगा के दिया, कोई नया सामान नहीं लगाया और धमकाया, ऊपर से धमकियाँ और दे रहा था। जनरल मैनेजर धमकियाँ दे रहा था। जो मैंने सेटिस्फेक्शन नोट पे साइन करे हैं ना, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मैं एग्री नहीं था। मैंने अपने एंड से लिखा हुआ है, जो कुछ हुआ हमारे साथ वही उनको फीडबैक दे के आया हूँ। उसकी फ़ोटो मैं कहीं ना कहीं आपको लगा दूंगा कि मैंने ये वाला फीडबैक दिया है। और टाटा मोटर को भी मैंने फेसबुक पेज पे मैसेज करा वो फीडबैक, क्योंकि ये सर्विस दे रहे हैं आपकी डीलरशिप, ये हकीकत है। फाइनली मैं घर ले आया हूँ गाड़ी, और एक बार जला के बताता हूँ। जो फैक्ट्री से जो लग के आई थी ना कंपनी से लाइट, वो मैं आपको चालू करके बताता हूँ। हालांकि वो पुरानी है जो डीलरशिप के बंदों ने तोड़ दी थी। ब्रेक लगा जो 1 मिनट, ब्रेक लगाना ना बीच वाला। देखो ये इसका कंपनी से XZ+ के अंदर आता है, ये वेरिएंट है। इस वेरिएंट के अंदर यही वाली लाइट लग के आती है कंपनी से, जो डीलरशिप के बंदों ने ये हालत करी है इसकी। और इधर से भी मैं बताऊँ आपको, तो इधर से ये हालत कर रखी है। जो मुझे लगा के दी है पुरानी लगा के दी, कोई सा नया नहीं लगाया उन लोगों ने। और यही है जो भी रियलिटी है। जो बाकी फीडबैक है ना, वो मैं आपको शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर। आपको बताऊँगा कि क्या धांधली चल रही है, उसको धांधली बोल सकते हो आप, क्योंकि धमकियाँ दे रहे हैं। अगर कुछ भी होता है, गाड़ी के साथ भी कुछ भी होता है या हमारे साथ भी कुछ भी गलत होता है, तो उसका जिम्मेदार मुदगल मोटर का जनरल मैनेजर, जिसका नाम रवि जी पारिक है, वो होंगे इसके जिम्मेदार। बाकी यही थी
छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हेड वेट नहीं है कंपनी के लिए, बाकी ये इनकी सर्विस ही ऐसी है, हम क्या ही बोले आपको। जो भी था वो मैंने आपको बताया। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद, जय भारत।